गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हरकीरत सिंह, आयुषी राजपूत, दीपांजलि मिश्रा, नीतू सिंह, पवन, श्याम, गौरी, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक। A very good evening to all. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। A very good evening to all. क्या हाल है आप लोगों के? मौज। चलिए साहब, तो हम लोगों ने देखो एनालिटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट स्टेटमेंट अजम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस और क्या कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट पढ़ लिया। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन। अच्छा, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या है? देखो, कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है कार्यवाही, कथन और कार्यवाही। कथन और कार्यवाही का मतलब पता है क्या होता है? कथन और कार्यवाही, कथन और कार्यवाही का मतलब है कि समस्या और उसका समाधान, कि एक समस्या है और हमें क्या समाधान करना चाहिए, समस्या का समाधान क्या निकालना है, दैट इज कोर्स ऑफ एक्शन। हाँ जी, तो बेटा कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्यवाही का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम और उसका समाधान। मतलब कथन और कार्यवाही का मतलब क्या होता है ना? कथन का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम हमें दी जाएगी, एक प्रॉब्लम हमें दी जाएगी और हमें उसका सलूशन देना है, सलूशन, उसका हल क्या है बेसिकली। अच्छा, वो सारे के सारे कोर्स ऑफ एक्शन सही होते हैं, वो सारे की सारी कार्यवाही सही होती है, वो सारे के सारों कल का क्लास सिर्फ 30 मिनट का क्लास हुआ था? नहीं बेटा, कल की क्लास 30 मिनट की क्यों हुई थी? कल तो मैंने पूरा चैप्टर खत्म करा दिया था, कॉज एंड इफेक्ट। कल तो हमने पूरा चैप्टर खत्म करा दिया था, कॉज एंड इफेक्ट। कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया होगा। हाँ, तो देखो, वो सारे के सारे कोर्स ऑफ एक्शन सही है, वो सारे के सारी कार्यवाही सही है, वो सारे के सारी सोल्यूशन ठीक है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अरे ऋषभ, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो प्रैक्टिकली संभव है। एक बच्चे कह रहा है कल की क्लास सिर्फ 30 मिनट की हुई थी, देखना कल की क्लास में कुछ दिक्कत आ गई क्या? वो सारी की अच्छा, जिस भी कोर्स ऑफ एक्शन में टीम रिप्रेजेंट होगी वो हमेशा कोर्स ऑफ एक्शन सही माना जाएगा। आपको ना प्रैक्टिकली सोचना है, ठीक है? आपको प्रैक्टिकली सोचना है, बस इतना याद रखना है। जो रियल लाइफ से रिलेटेड प्रैक्टिकल सोल्यूशन है वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन सही होंगे, वो सारे कोर्स ऑफ एक्शन सही होंगे। पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। बेटा, सांस संबंधी बीमारी फैल गई। पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहर के बहुत से लोग सांस संबंधित बीमारी से पीड़ित है ना? सांस संबंधित बीमारी रोग फैल गया। पहली कार्यवाही है, पहली कार्यवाही क्या है? द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड अ टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल। वो कह रहे हैं कि तुरंत हेल्थ प्रोफेशनल की टीम भेजी जाए, वो कह रहे हैं तुरंत हेल्थ प्रोफेशनल की टीम भेजी जाए, ठीक है? हाँ जी, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकल पॉसिबल है, बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये कोर्स ऑफ एक्शन, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही होगा। दूसरा दूसरा द पीपल सफरिंग फ्रॉम सच डिजीज शुड बी केप्ट इन अ स्पेशल वार्ड एंड पुट थ्रू प्रॉपर मेडिकेशन। ऐसे रोगों से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखना चाहिए, सही बात है बेटा। प्रॉपर मेडिकेशन देनी चाहिए। भाई सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित है,
कल की क्लास 30 मिनट की ही हुई थी। कल मैंने 30 मिनट ली थी क्लास। 30 मिनट में मैंने आपको पूरा कॉज एंड इफेक्ट खत्म करा दिया था, बहुत जल्दी स्पीड से कर लिया था। तो हो सकता है कल की क्लास 30 मिनट की हुई हो भाई, मुझे पता भी नहीं है। बट आधे घंटे में थोड़ी कोर्स कॉज एंड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। हाँ? कितने मिनट की है? 50 मिनट की क्लास है भाई, 30 मिनट की नहीं है। 50 मिनट की क्लास है। हाँ जी। हो सकता है कुछ ग्लिच हो। ग्लिच तो नहीं आ गया एप्लीकेशन में? क्लास लैग कर रही थी। अच्छा, क्लास लैग कर रही थी तो वो लैग कर करके वो क्लास हट गई है। ओके। चलो, बीच बीच में रुक रही थी। बेटा क्लास ठीक कर दी है। कल की जो क्लास थी, जो अभी आप लोगों को 30 मिनट की शो हो रही थी ना, वो क्लास ठीक, वो क्लास ठीक कर दी है। वो पूरी क्लास अब आपको दिखाई दे रही होगी। वो क्लास हमने ठीक करवा दी, कल वाली क्लास। हाल के महीनों में सरकारी क्षेत्र की टेलीफोन कंपनी से नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की संख्या में भारी गिरावट आई है। ओके, मतलब टेलीफोन कनेक्शन की जो कंपनी है वहां पे नया टेलीफोन कनेक्शन लेने के इच्छुक लोगों की उसमें गिरावट आ रही है। जैसे कि बीएसएनएल धीरे धीरे करके खत्म ही हो गए, पता ही नहीं चला कहां से आए थे कहां गए। ठीक है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड इमीडिएटली सेट अप अ कमिटी। देखो तुरंत वो कह रहे हैं कि एक कमेटी बनानी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिरकार इतनी गिरावट आ क्यों रही है। तो मैंने आपसे क्या बोला, जब भी टीम वर्क की बात होगी वो कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही होगा। द पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी शुड ऑफर न्यू स्कीम्स विद वैल्यू एडेड सर्विसेज। अच्छा, जब कोई नई स्कीम आती है तो हम वो आइटम खरीदते हैं। अगर हम ना खरीदे तो नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बेटा हमेशा इंक्रीज होंगे। जब भी किसी प्रोडक्ट पे ऑफर आएगा, नंबर ऑफ क्लाइंट्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, 100% इंक्रीज होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको नई नई स्कीम्स दोगे, लुभाने ऑफर दोगे, तो उसका भी फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो यहां पर भी दोनों कार्यवाही क्या हो गई? यहां भी दोनों कार्यवाही हमारी सही हो गई। यहां भी दोनों कार्यवाही सही हो गई। चलिए साहब, अगले क्वेश्चन पे जाइए। युक्ता, आन्या, नीतू, सत्यम, दीपांजलि, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। कम ऑन। हाँ जी सर, तेज गति से जाते हुए ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सलमान रिटर्न, सलमान खान लौट आए भाई। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड इमीडिएटली पुट अ कंप्लीटली बैन ऑन स्लीपिंग ऑन द रोड साइड। देखो ये कह रहा है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली बैन लगा दे। जो चीज ऑलरेडी है बेटा, ऑलरेडी लोगों का फुटपाथ पे सोना बैन ही है, उसमें वो नया तो कुछ करने नहीं वाले, है ना, वो ऑलरेडी बैन है। तो ये कोई कार्यवाही, उचित कार्यवाही नहीं हुई। बेटा जो 29 मिनट की क्लास मिली है उसको मैंने सही करा दिया है। द ड्राइवर ऑफ द स्पीडिंग ट्रक शुड बी नेब्ड एंड ट्राइड फॉर द क्राइम ही कमिटेड। तुरंत ड्राइवर को हिरासत में लेना चाहिए और जो अपराध उसने किया है उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए। उसकी सजा उसको जरूर मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम्म।
बनाओ इसको। आची, एक स्थानीय स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसके कारण अस्वीकृत आवेदकों को माता पिता को यह विश्वास दिलाने में स्कूल पदाधिकारियों को कठिनाई हुई है। बहुत बढ़िया। दिक्कत क्या है कि तुमने स्कूल खोला, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना, तुमने अपने मोहल्ले में अपने एरिया में स्कूल खोला और तुम्हारी इतनी अच्छी पहुंच है कि तुम्हारे स्कूल में 100 सीट थी और 500 पेरेंट्स आ गए अपने बच्चों का एडमिशन कराने। अब तुम्हारे सामने दिक्कत है कि तुम क्या करोगे। तो स्कूल प्राधिकारियों को आवश्यक संख्या के चयन हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने संबंधी वस्तुनिष्ठ मापदंड तत्काल दर्शाने चाहिए। द स्कूल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली पुट अप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। सही बात है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है जो कंपटीशन को खत्म करता है। द स्कूल अथॉरिटी शुड ओपन अनदर स्कूल। तुम कहो बेटा किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी 2 महीने का समय दो, मुझे दूसरा स्कूल खोल देंगे, मैं इसी क्या दिक्कत है। तो बेटा ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजनरी, काल्पनिक। स्कूल खोलना इतना आसान थोड़ी है कि राह चलता कोई भी स्कूल खोल देगा, ये बताओ। स्कूल खोलना इतना आसान नहीं है, स्कूल खोलना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हो। हम्म। हाँ जी, चलिए साहब। स्थानीय कॉलेज के प्राचार्य ने आदेश दिया है कि प्रवेश विवरणिका में कॉलेज प्राधिकरण द्वारा तय किए गए ड्रेस कोड का सभी छात्रों द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा। ओके, तो दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वॉलेट द ड्रेस कोड शुड बी रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। अगर आप स्टूडेंट्स को रस्टिकेट करोगे तो ऐसे तो पूरा स्कूल कॉलेज खाली हो जाएगा, एक एक करके सब रस्टिकेट हो जाएंगे, सब खाली हो जाएंगे, तो भैया रस्टिकेट नहीं कर सकते। दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वॉलेट द ड्रेस कोड फॉर द फर्स्ट टाइम शुड बी रिप्रिमांडेड, हाँ, एंड वार्न अगेंस्ट। पहली बार पकड़े गए हैं तो उनको सजा देनी चाहिए और उनको वार्निंग देनी चाहिए, उनको सजा देनी चाहिए और उनको वार्निंग देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
आजी, सर मैं कभी आपको कमेंट नहीं करता फालतू के। कान्हा शर्मा, क्या बात है बताओ, क्या पूछना चाह रहे हो तुम? रेलवे ने अगले रविवार को शहर के भीतर मुख्य पटरी की मरम्मत करने का फैसला किया। देखो, हमारी जो मेन ट्रैक है ना, उसका रिपेयरमेंट चलना है। द रेलवे अथॉरिटी शुड इश्यू पब्लिक नोटिफिकेशन। सही बात है बेटा, हमें एडवांस में उसको ना पब्लिक को नोटिफिकेशन दे देना चाहिए एडवांस में ही, कि भैया अगले सप्ताह काम चलेगा, अगर आप जरूरी काम से बाहर जाना चाहते हैं तो दूसरे रूट फॉलो कर सकते हैं, हो सकता है ट्रेन हमारी लेट चले उस दिन। ऑल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन एंटरिंग द सिटी ड्यूरिंग द रिपेयर आवर शुड बी स्टॉप्ड। बहुत दूर से जो ट्रेन आ रही है, कह रहे हैं उनको शहर की सीमा के बाहर रोक देना चाहिए। तुम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को रोक दोगे तो सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा ना। उनको तो तुम रोक ही नहीं सकते। कंप्यूटर की क्लास होगी बेटा इस बैच में, क्यों नहीं होगी? तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को तो तुम छेड़ ही नहीं सकते बेटा, उनको तो तुम्हें एज इट इज भेजना पड़ेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को नहीं छेड़ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन को नहीं छेड़ सकते। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ सिटी एम्प्लॉइज इन द बीपीओ कंपनी हैव लेफ्ट देयर जॉब्स। देखो, एक प्रसिद्ध बीपीओ कंपनी है, एक प्रसिद्ध बीपीओ कंपनी है, वहां पे कार्यरत शहर के कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अपनी कंपनी नौकरी छोड़ दी है। बेटा, बीपीओ कंपनी है वो बहुत दुर्व्यवहार कर रही है अपने एम्प्लॉयज से, जिसके चलते एम्प्लॉयज धीरे धीरे नौकरी छोड़ते चले जा रहे हैं। तो द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली ऑर्डर बीपीओ कंपनी टू क्लोज डाउन। नहीं, सरकार कैसे आदेश दे सकती है किसी बीपीओ कंपनी को बंद कराने के? है, सरकार कैसे आदेश दे सकती है किसी बीपीओ कंपनी को बंद कराने के? नहीं दे सकती। बीपीओ कंपनी को उनके परिचालनों को जारी रखने के लिए तत्काल अपने परिचालनों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। ये कह रहे हैं दिल्ली में कंपनी खोली, दिल्ली के लोग तो बड़े बेकार है, वो कंपनी के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे और कंपनी को गाली दे रहे हैं। एक काम करते हैं, जयपुर चलते हैं, जयपुर के लोग सीधे हैं, वहां हमारी कंपनी चलेगी। भैया, कंपनी चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, है, चाहो खोलो दिल्ली मुंबई आगरा, है, चाहे जाओ दिल्ली मुंबई आगरा, कहीं जाओ, अगर लोग अमानवीय व्यवहार से परेशान है तो वो तो हर जगह रहेंगे, हैं, चाहे जाओ दिल्ली मुंबई आगरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कंपनी कहीं भी खोलो, उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी कहीं भी खोलो, उससे कोई लेना देना नहीं है।
अजी, बेटा मेहनत तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो, तुम्हें अपने ऊपर कितनी मेहनत करनी है। संस्था के प्रबंधन ने अपने सभी कर्मचारियों को ये बताते हुए परिपत्र जारी किया कि प्रत्येक कर्मचारी को सुबह ठीक 10 बजे ड्यूटी पर आना है और 5:30 बजे निकलना है। मतलब 10 के बाद नहीं आओगे, 5:30 से पहले नहीं जाओगे। तो द मैनेजमेंट शुड इवॉल्व अ मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई बायोमेट्रिक सिस्टम। जी हाँ, हमें यूज करना पड़ेगा बायोमेट्रिक सिस्टम का। बिना बायोमेट्रिक सिस्टम के काम नहीं चलेगा। ऑल सच एम्प्लॉय हु आर फाउंड टू बी फेलिंग टू मेंटेन टाइम शेड्यूल शुड बी समली सस्पेंडेड। सही बात है। देखो, परमानेंट सस्पेंड करने की बात नहीं हो रही है, कुछ समय, कुछ अंतराल के लिए सस्पेंड करने की बात हो रही है। तो थोड़े अंतराल के लिए तो हमें सस्पेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। थोड़े समय के लिए तो हमें सस्पेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं। हम्म। भारतीय क्रिकेट के मामले में पैसा खेल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है भाई साहब, ये तो है ना। भारतीय खेल के मामले में जो पैसा है, मैंने लगभग 3 से 4 लेक्चरों में ये बात पूछी है। क्या बात पूछी है, जल्दी से बताओ, क्या पूछी है? क्या पूछी है तुमने, जल्दी से बताओ। हाँ जी। गवर्नमेंट शुड पुट अ कैप। देखो, गवर्नमेंट जो है किसी की भी अर्निंग पे कैप नहीं लगा सकती। ना तो गवर्नमेंट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अर्निंग पे कोई कैप लगा सकती है, ना ही जो गवर्नमेंट है वो इंडियन क्रिकेट प्लेयर की अर्निंग पे कोई कैप लगा सकती है। गवर्नमेंट किसी की कमाई को रोक नहीं सकती, ना इंडिविजुअल ना किसी कंपनी है। राकेश यादव, हाँ जी। गवर्नमेंट बेटा किसी की कमाई को रोक नहीं सकती। ऑनलाइन टीचर बनने के लिए कितनी मेहनत करो। अबे टीचर बनना ही क्यों, तुम सिलेक्शन लो, सिलेक्शन है। टीचर बन के क्या करोगे? अभी तुम्हारी उम्र है, तुम सिलेक्शन लो। जब तुम्हारी उम्र ना बचे तो तुम पढ़ाना शुरू कर देना। अभी तो तुम्हारे पास कई मौके हैं ना, तो जब तक मौके हैं। हाँ जी। ओटीआर क्या मतलब? ओटीआर क्या कहना चाह रहे हो बेटा? मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा।
हाँ जी। लोक वितरण प्रणाली द्वारा देश के कुछ हिस्सों में वितरण किए गए अनाज की गुणवत्ता बहुत खराब है। देखो कुछ हिस्सों में ना जो अनाज की गुणवत्ता वो बहुत खराब है। द एंटायर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन शुड बी इमीडिएटली विथड्रॉन। ये कह रहा है कि पूरा का पूरा स्टॉक मंगा लो। भैया कुछ हिस्से में खराब है, एंटायर स्टॉक खराब नहीं है, कुछ हिस्से में खराब है। पीपल शुड बी एडवाइज टू रिटर्न द फूड ग्रेन। सही बात है। लोगों को सलाह देनी चाहिए कि तुम्हारे पास अगर खराब खाना पहुंचा है, तुम्हारे पास अगर खराब खाना पहुंचा है, हाँ जी, राकेश यादव सर जैसा कब बनेंगे हम? अगले जन्म में बनना तुम राकेश यादव सर जैसा। ये सपना तुम्हारा अगले जन्म में पूरा होगा, इस जन्म में पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है। हाँ जी। चलिए। तेज गति से आ रहे वाहन ने 5 व्यक्तियों को कुचल दिया, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन करने के लिए हाईवे पर एकत्रित हो गए। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को आंसू, भैया पुलिस आंसू गैस का प्रयोग नहीं कर सकती भीड़ को हटाने के लिए। पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि जन भावनाओं को शांत करे। हाँ, पुलिस क्या करेगी? लोगों को शांत करेगी, सांत्वना देगी कि कोई चिंता मत करो, मैं लोगों को पकड़ के, मतलब हम उस अपराधी को पकड़ के लाएंगे, आप लोग परेशान मत हो। हम उस अपराधी को पकड़ के लाएंगे, आप लोग परेशान मत हो। जी। हाँ जी। बनाओ। ऑप्शन सी बहुत बढ़िया। एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, इससे इस इलाके में उत्तेजित हो गए लोग। सरकार को प्रभावित परिवार को, देखो सरकार मुआवजा तो देती है, ये तो कोर्स ऑफ एक्शन है, कोई भी घटना घटी तो सरकार को मुआवजा देना पड़ता है। अथॉरिटी शुड टेक अ एक्शन अगेंस्ट बिल्डर। सही बात है। स्टेट एक्शन अगेंस्ट बिल्डर। बिल्डर के खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा, बिल्डर के खिलाफ तो एक्शन लिया ही जाएगा। नेक्स्ट। अधिक संख्या में विद्यार्थियों द्वारा 10वीं की परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप बच्चे निराश हो गए हैं क्योंकि उन्हें अपनी पसंद के कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा। ओके। 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 हाँ जी। गवर्नमेंट शुड परमिट द कॉलेज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट। सरकार को देखो सीट बढ़ाने की अनुमति दे देनी चाहिए। क्या गजब की बात कर रहे हो? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बच्चे और उनके माता पिता को कॉलेज के
पसंदीदा में लचीला होने की सलाह देनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सही बात है। मतलब पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि तुम फ्लेक्सिबल बनो। ऐसा नहीं कि तुम एक कॉलेज को पकड़ के बैठ गए, नहीं मैं तो इसी में एडमिशन लूंगा तो इसी में लूंगा। अरे तुम दूसरे में ले लो, इसमें नहीं मिल पा रहा तो सारे कॉलेज अच्छे हैं, क्या दिक्कत है। बट ये थोड़ी क्या तुम्हारे लिए नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देंगे हम, तुम्हारे लिए नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ।
हाँ जी। मानसून का प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में अधिक संख्या में रोगी आने लगे हैं। मानसून का प्रारंभ के साथ विभिन्न महामारियों के कारण सभी अस्पतालों में, है ना, सभी अस्पतालों में क्या आने लगे हैं? रोगी। सही बात है, मानसून बढ़ गया तो भैया बीमारी फैलेंगी। सिविल अथॉरिटी शुड एजुकेट द पब्लिक द नीड फॉर ऑब्जर्विंग मिनिमम, है ना, रिक्वायर्ड हाइजीन। सही बात है। नागरिक प्राधिकरण को अस्पतालों को आवश्यक दवाइयों और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में ग्रामीणों के प्रवास में भारी वृद्धि हुई है। देखो, ग्रामीण लोग शहर में भाग रहे हैं, ग्रामीण शहर में भाग रहे हैं, तो ग्रामीणों को उनके गांव में आय का वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया जाना चाहिए। सही बात है बेटा, ताकि वे गांव में रहे, है ना। उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए विस्थापित ग्रामीणों को शहरी क्षेत्रों में आवास के लिए सभी विकल्पों को प्रदान करना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि जो शहरी लोग है ना, जो शहरी लोग हैं, मतलब जो गांव के लोग शहर में जा रहे हैं, तो उनको शहर में सुख सुविधाएं देनी चाहिए। अगर तुम बेटा शहर में सुख सुविधाएं दोगे तो पूरा का पूरा गांव खाली नहीं हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि गांव के लोग गांव में रहें, है ना, ज्यादा से ज्यादा। मतलब पूरे गांव खाली हो जाएंगे तो कैसे देश चलेगा? किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं, टेक्निकल एरर पाई गई हैं। बहुत बढ़िया। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग के कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। सम सीरियस एरर्स वर फाउंड इन द टेक्निकल सेक्शन ऑफ अ कंपनी। बहुत बढ़िया। मतलब, है ना, कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, एन इफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड टू चेक द टेक्निकल एरर। तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। ओके। टेक्निकल एरर, एन एफिशिएंट टेक्निकल टीम शुड बी अपॉइंटेड। देखो, टीम अपॉइंट की जानी चाहिए, तो ये कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? हमेशा सही होगा। टीम अपॉइंट की जानी चाहिए, सही होगा। दूसरा, शो कॉज नोटिस शुड बी इश्यूड टू ऑल द एम्प्लॉय इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटी। सही बात है, सबके पास नोटिस पहुंच जाने चाहिए। जो जो लोग बेटा इसमें खामियां, अनियमितता में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी हो जाना चाहिए। सही बात है, सबको नोटिस पहुंच जाना चाहिए। शहर के लोगों की एक बड़ी संख्या का मलेरिया रोग से पीड़ित होने का पता चला। बहुत बढ़िया। शहर के नगर पालिका अधिकारियों को शहर में व्यापक धूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। सही बात है बेटा, व्यापक धूमन होना चाहिए, है ना। पीपल इन द एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक स्टेप टू अवॉइड मॉस्किटो बाइट। सही बात है बेटा, मच्छर काटने से बचने के लिए लोगों को सलाह देनी चाहिए। सही बात है। नेक्स्ट, केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक अधिकारी द्वारा अपनी ड्यूटी निभाने के लिए रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्ति हुई है। ओके। सीबीआई को अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है बेटा। सीबीआई को इस मामले को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के बारे में कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, वो कुछ और शिकायतों का इंतजार करेंगे? क्या वो कुछ और शिकायतों का इंतजार करेंगे? बिल्कुल गलत बात है। ए के घर में वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण उसके कई नए विद्युत उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। सही बात है, वोल्टेज में उतार चढ़ाव है, कई सारे उसके वो फूक गए।
एक इलेक्ट्रीशियन से परामर्श करना चाहिए और वोल्टेज में उतार चढ़ाव के विरुद्ध उपकरणों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण स्थापित करना चाहिए। सही बात है बेटा। ए मस्ट रिप्लेस ऑल दी अप्लायंसेस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सारे के सारे अप्लायंसेस को बदल दे। भैया एक इलेक्ट्रीशियन से परामर्श करना चाहिए, एक घर में वो लगवा लेना चाहिए, उसको वोल्ट मीटर लगवा लेना चाहिए ताकि जो वोल्टेज को कंट्रोल कर सके। समझ रहे हो। दूसरा है ना, तकनीकी त्रुटियों की जांच करने के लिए देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ये कुछ जो CHSL मेंस का क्वेश्चन था ये रिपीट हुआ है। ग्रामीणों को शहरी और में प्रवास वृद्धि, ये भी देखो वो रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। शहर में आवासों के विकल्प प्रदान करने चाहिए। एग्जैक्टली। एन इफिशिएंट टेक्निकल टीम टुड बी अपॉइंटेड, अ रीजन है ना अनियमितता में। ये देखो वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं ग्रामीणों को उनके गांव में आय का एक वैकल्पिक स्रोत देना चाहिए, अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए शहर में सुख सुविधाएं देनी चाहिए। गलत हो गया। शहर के नगर पालिका अधिकारियों को व्यापक धूमन करना चाहिए। सही है। शहर के लोगों को मच्छरों के काटने से बचने के लिए कदम उठाने की सलाह देनी चाहिए। ये भी सही है। निजी वाहनों को व्यवहार्य विकल्प प्रदान किए, सार्वजनिक ये कुछ हो रहा है। चरम घंटों के दौरान शहर में यातायात की भीड़ काफी बढ़ गई है। ओके, यातायात बहुत बढ़ गया है तो इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव्स टू प्राइवेट व्हीकल। सही बात है बेटा। इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोज हैवी फाइन्स ऑन इंडिविजुअल ड्राइवर ड्यूरिंग पीक आवर। ये तो हम नहीं कर सकते कि चरम घंटों के दौरान व्यक्तिगत वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। ये चीज कैसे कर सकते हो तुम? ये चीज कैसे कर सकते हो कि चरम घंटों के दौरान जो व्यक्तिगत लोग वाहन चला रहे हैं उस पर हैवी जुर्माना लगा दो। 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वयन न होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। वाह भाई वाह। सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। वेतन आयोग को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। वेतन आयोग को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। 7वें वेतन आयोग का कार्यान्वित न होने के कारण सभी सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। तो बेटा पे कमीशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। इमीडिएटली नहीं बेटा, जो भी चीज होगी सोच समझ कर होगी। ऐसा नहीं कि लोग हड़ताल पे चले गए तो तुरंत की तुरंत वो लागू कर दो। दूसरा कि निलंबित भी नहीं कर सकते हैं सबको, है ना। ये क्या क्वेश्चन है? ये तो क्वेश्चन कुछ और है, ये अलग क्वेश्चन है। ये तुम्हारे मतलब के क्वेश्चन नहीं है। ना ना, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारे मतलब का क्वेश्चन का ये 26वां क्वेश्चन। सोच से पता चला है कि बाहर खेलने से बच्चों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। रिसर्च शोज दैट प्लेइंग आउटडोर्स रिसर्च शोज दैट प्लेइंग आउटडोर्स improves the overall health of kids. Okay, nowadays kids don't find time to play outdoors. Parents should encourage indoor game। ये कह रहे हैं आउटडोर गेम खेलो, हम कह रहे हैं कि encourage indoor games। Not send the kids to the school, not send the kids to the school। अच्छा जी, make playing outdoors compulsory, है ना। रीस्केड्यूल देयर ऑफिस आवर्स सो दे गेट टाइम मोर टाइम टू प्ले विद द किड्स। अपने कार्यालय समय को फिर से बेटा कार्यालय समय को कैसे पुनर्निर्धारित करेंगे? कार्यालय समय को कैसे करेंगे? किसी ऑफिस की टाइमिंग है तो एम्प्लॉय अपने हिसाब से थोड़ी ऑफिस की टाइमिंग चेंज कर लेगा। फैक्ट्री में किसी कर्मचारी द्वारा पहली बार अपराध करने पर प्रबंधक या तो कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है, बड़ा जुर्माना लगा सकता है या लिखित चेतावनी दे सकता है। जे अकाउंटेंट ने 1200 रुपए की राशि का गबन किया है, ठीक है, पहली बार अपराध हुआ, यह उसका पहला अपराध है। ओके, उसके प्रबंधक को क्या करना चाहिए? है टर्मिनेट जे फ्रॉम हिज जॉब। जे को नौकरी से निकाल देना चाहिए। देखो पहली बार किया है तो या तो बर्खास्त कर सकता है या बड़ा जुर्माना लगा सकता है या लिखित चेतावनी दे सकता है। इम्पोज ए फाइन ऑफ 5। उस जे पर 5 रुपए का बड़ा जुर्माना, 5 रुपए का जुर्माना नहीं होता। एक बैठक बुलाई जानी चाहिए उसके। देखो बैठक से कोई लेना देना नहीं है। जे को फोन करके चेतावनी देनी चाहिए, है ना।
लिखित चेतावनी देनी चाहिए, ना कि फोन करके। बेटा लिखित चेतावनी की बात हो रही है, फोन करके चेतावनी नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है ऑप्शन ए, इसका मतलब ऑप्शन ए। सर मैट्रिक्स का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंग्लिश में भी अपलोड करा दीजिए ना। कौन सा मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स और कोडेड इक्वेशन का क्लास क्वेश्चन अपलोड करवा दीजिए ना। मैट्रिक्स क्लास क्वेश्चन अपलोड करवाना है या इंग्लिश में अपलोड करवाना है, मतलब कहना क्या चाह रहे हो तुम? पहली बात तो बेटा मैट्रिक्स में तुम्हें क्लास क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैट्रिक्स वाले टॉपिक में तुम्हें क्लास क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जो मैंने बस बोर्ड पे करा दिया था बस उतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं करना, अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी। वो है ना कॉलम वाले, है ना, जिसमें कोडिंग होती है लेटर की, अल्फाबेट की, पहले रो का नंबर देन कॉलम का नंबर, उसमें जरूरत नहीं है। जो कोडेड इक्वेशन है ना उसके क्लास क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कोडेड इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट है ना, आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है। क्लास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है कोडेड इक्वेशन में। कोडेड इक्वेशन में जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ है आप उसकी प्रैक्टिस करो। तो मैट्रिक्स और कोडेड इक्वेशन के क्लास क्वेश्चंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मैट्रिक्स में ना क्लास क्वेश्चन की जरूरत है ना प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। जो 2 4 5 क्वेश्चन मैंने क्लास में बताए थे सिर्फ उतना ही कर लो। कोडेड इक्वेशन में जो प्रैक्टिस सेट अपलोड हुआ है वहां से तुम प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। चलिए तो आज की सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब तो आज तो वीकेंड का वार है, अब हमारी मुलाकात होगी सीधा मंडे को। लव यू गाइस, लव यू ऑल। वीकेंड का वार फ्राइडे है, जी हाँ।